औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल अफ्तारी स्पेशल रेसिपी लाई हूं। ये आलू और प्याज के बहुत यूनिक से पकोड़े हैं जिन्हें आप बनाएंगे तो आप यकीनन इस रेसिपी को बार बार बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये स्पेशल से पकोड़े जो हैं बनाने के लिए मैंने ये 3 आलू लिए हैं और इनको देखें मैं इस तरह से कट करूँगी। ये इस तरह का कटर आपको कहीं से भी मिल जाएगा, नहीं तो आप दराज से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसकी कटिंग का तरीका ये है, ये वाले इसके सुराख हैं, आप इसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से करेंगे तो ये देखें कितनी स्मूथली कटिंग हो रही है इसकी और कितनी ज़बरदस्त हो रही है। तो ये आसानी से इस तरह से कट जाएंगे। अगर आप इससे आपके पास ये नहीं है तो आप इसको नाइफ़ से भी कटिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कैसे करेंगे आप। तो ये देखें व्यूअर्स, ये कितने प्यारे देखें लच्छे की तरह कटिंग हुई है। अब इसको हम इधर पानी में ट्रांसफ़र करेंगे और अब मैं आपको इसको हाथ से करके बताती हूँ कि आप हाथ से किस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखें हम इसकी इस तरह से पतले पतले स्लाइसिस काटेंगे जिस तरह हम आम चिप्स के लिए काटते हैं। ये देखें इस तरीके से हम इसकी यूँ स्लाइसिस काटेंगे और इन स्लाइसिस को लेके हम ये देखें यूँ इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख के और हम इनकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये देखें ये पतली पतली हम कटिंग करेंगे तो ये भी उसी तरह से हमारे पास ये देखें ये उसी तरह के इजीली हमारे पास आ जाएंगे। तो मैं आपको सारे कटिंग करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, तमाम आलू जो है मैंने इनकी इस तरह से कटिंग कर ली है और अब देखें मैंने ये देखें ये 2 प्याज मैंने ली है और इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये देखें ये दोनों चीज़ें मिक्स कर ली हैं। साथ में इसके मैं ये हरा धनिया है ये भी इसमें ऐड करूँगी और ये देखें अब इसमें बारी है स्पाइसेस की। ये देखें 1 टीस्पून नमक, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टीस्पून अजवाइन, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून धनिया, इसको आप हाथों से मसल के डालिएगा और ये 1 टीस्पून ज़ीरा और ये नमक। तो ये देखें इन तमाम स्पाइसेस को हम इसके अंदर ऐड करेंगे और अब सबसे पहले हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से इस तरह से दबा दबा के मिक्सअप करेंगे ताकि जितना भी इनका पानी है वो मसाले के साथ मिक्सअप हो जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, इसने कितना पानी सब्जियों ने छोड़ा है कि ये देखें कितना ज़्यादा इनमें से पानी इसमें से निकला है। अब हम इसके अंदर 1 कप बेसन था जिसमें से मैंने हाफ़ बेसन डाला है और ये 2 टेबलस्पून मैदा जो इसको मज़ीद क्रिस्पी करेंगे। अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। हम एक साथ सारा बेसन नहीं डालेंगे क्योंकि अगर हमने एक साथ सारा बेसन डाला तो बेसन ज़्यादा हो जाएगा और हमें ज़्यादा बेसन नहीं चाहिए, हमें थोड़ा कम बेसन चाहिए ताकि जो हमारे पकोड़े हैं उसके लच्छे भी नज़र आएँ और उसकी क्रिस्पीनेस भी बरकरार है। तो ये देखें इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप बेसन ही काफ़ी हो चुका है, तो इसमें हम मज़ीद बेसन नहीं डालेंगे। तो ये देखें ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इनको फ्राई करके रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ऑयल गरम हो चुका है। हम अपने जो है ये पकोड़े इनको बस हमने इसी तरह उठाना है और इस तरह से रफली इनको डालते जाना है। इनको हमने गोल बॉल वगैरह नहीं बनाना। अगर हमने इनको बॉल्स वगैरह की सूरत में बनाया तो ये बिल्कुल गोल गोल बन जाएंगे और हमें इन्हें पकोड़ों की फॉर्म में रखना है। तो व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो देखिए मैं इस तरह तमाम पकोड़े डालूँगी और फिर मैं आपको इन्हें तल के दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 1 से 2 मिनट हुए हैं और मैंने इनको एक साइड से पलट दिया है। तो हमने इसको बहुत लो फ्लेम पर नहीं बनाना, थोड़ा मीडियम फ्लेम पे बनाना है ताकि ये क्रंची क्रंची रहें। तो देखिए व्यूअर्स, ये जो हैं ये पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं बनने में। तो मैं अब इनको निकाल के और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
ये देखें व्यूअर्स, ये बन के बिल्कुल रेडी हैं और देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं आपको तमाम पकोड़े निकाल के डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से, क्रंची से, क्रिस्पी से और ज़बरदस्त टेस्टी पकोड़े बन के रेडी हैं और इंतहाई मज़ेदार हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी पकोड़े हैं। आप इनको एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार इसकी आपको फरमाइश आएगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।